हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और गेन ऑफ स्टोरी 2.0 में आज मैं आपके लिए बहुत ही गर्म समलैंगिक कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी का टाइटल है पहाड़ी लड़के की जवानी। मेरा नाम राकेश है। मैं 36 साल का बाइसेक्सुअल मर्द हूँ और मैं आपके साथ अपनी गर्मा गर्म कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है क्योंकि जहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ मुझे बहुत सी लड़कियाँ और भाभियाँ मिल जाती हैं डेटिंग के लिए। वैसे भी मैं अभी तक सिंगल हूँ और कोई भी लड़की हो या भाभी मुझसे सेट हो जाती है क्योंकि मैं बहुत कड़क मर्द हूँ। जिम करता हूँ और मुझे एक रात गुजारने में बहुत मज़ा आता है। इस बार मेरा कश्मीर घूमने का मन था और मैंने बहुत सुना था कि कश्मीर में बहुत खूबसूरत गोरी पहाड़ी लड़कियाँ और भाभियाँ होती हैं। मैं कश्मीर ट्रैवल पर निकल गया। वैसे कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और मुझे कश्मीर की वादियाँ देखने का बहुत मन है। जब मैं कश्मीर पहुंचा तो वहाँ बहुत ठंड थी। रात बहुत हो गई थी। मैं बहुत थक गया था और मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही घूमना था। तो मैं एक होटल पहुंच गया। वो होटल बहुत छोटा था पर टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ होटल में एक रूम लिया। रूम बहुत अच्छा था। रूम में एसी भी था और गर्मी के लिए हीटर भी। मैं शॉवर लेने के लिए बाथरूम गया तो पानी ही नहीं आ रहा था। तो मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया। वैसे मैं बताना भूल गया, उस होटल में ऑनर के अलावा बस एक पहाड़ी लड़का ही काम करता था। दिखने में वो लड़का बहुत ही गोरा और पतला था और उसकी उम्र होगी कुछ 18 या 19 साल। वो लड़का मेरे रूम में गर्म पानी लेकर आया और मुझे देखकर शर्माने लगा। उस समय मैंने बस तौलिया पहना हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतना शर्मा क्यों रहा है? वो लड़का मुस्कुराते हुए चला गया। मैं सोचने लगा, कितना शर्मीला लड़का है, लड़की की तरह शर्मा रहा था। अगले दिन मैं कश्मीर की वादियाँ देखने गया। क्या बताऊं यारो, बड़ी ठंड थी। हर जगह बस बर्फ ही बर्फ थी और बहुत मज़ा आ रहा था कश्मीर घूमने में। रात को मैं होटल रूम गया तो मेरा बड़ा ही मन था कि इतनी ठंड में कोई भाभी मिल जाती को ठंड नहीं लगती। पर क्या करे, मैंने खाना ऑर्डर किया। वही पहाड़ी लड़का खाना लेकर आया। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, माही। मैंने कहा, बड़ा अच्छा नाम है तेरा। और वो और शर्माने लगा। मैंने कहा, शर्मा क्यों रहा है? आजा मेरे पास बैठ, थोड़ी बातें कर। माही ने कहा, नहीं नहीं, मुझे काम है। और वो चला गया। अब बस 1-2 दिन और थे तो मैंने सोचा अब डेटिंग ऐप से मिलते हैं किसी भाभी या लड़की से। पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था और लाइट भी चली गई। इतनी ठंड और हीटर भी बंद हो गया। मैंने मैं रिसेप्शन पर गया तो माही बोला, ऑनर होटल में नहीं है और लाइट को टाइम लगेगा आने में। तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी ठंड दूर कर सकता हूँ। मैंने कहा, तू कैसे करेगा मेरी ठंड दूर? उसने कहा, आइए मेरे साथ। और वो मुझे होटल के पीछे ले गया जहाँ लकड़ियाँ जल रही थी। माही बोला, यहाँ लाइट चली जाती है तो लकड़ियाँ जला लेते हैं। वैसे भी होटल में कोई नहीं है। मेरे मन के अरमान जागने लगे। मैं सोचने लगा, ये तो अच्छी बात है। और बोला, तुझे ठंड नहीं लगती? वो बोला, लगती है पर क्या करें। मैंने कहा,
तो आ जा मेरे पास। वो बोला, नहीं, नहीं। और मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बोला, अरे आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ठंड बहुत है, लाइट भी नहीं है, मुझे भी ठंड लग रही है और तुझे। माही बोला, आपकी बाहों में तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। मैंने कहा, अच्छा, अब तुझे ठंड नहीं लग रही? माही बोला, हाँ, बस अब ठंड थोड़ी कम हो गई है। आग की चिंगारी कम होने लगी। माही बोला, मैं थोड़ी लकड़ियाँ और जला दूँ? मैंने कहा, मेरे दिल की चिंगारी भड़कने लगी, तो आग की चिंगारी की क्या ज़रूरत? आग एकदम बुझ गई थी और अंधेरा हो गया था। हम दोनों के होठ बहुत पास आ गए थे। वो थोड़ा शर्माया, मेरी बाहों में मचलने लगा और मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले आया। वो बोला, रात बहुत हो गई है, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बाहर बहुत ठंड है, मेरे साथ रहो ना, रूम में गर्मी भी रहेगी। मैंने धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और हम दोनों के बीच प्यारा सा किस हो गया। फिर हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए और एक दूसरे में खो गए। पूरा रूम प्यार की गर्मी से भर गया और सारी ठंड बाहर निकल गई। उसके 2 दिन बाद मैं वापस हरियाणा आ गया। अब क्या बताऊं यारों, मुझे कश्मीर में बहुत गर्मी मिली। अब मैं लड़कों के साथ भी डेटिंग करने लगा। पर क्या बताऊं, उस पहाड़ी लड़के की जवानी में कुछ अलग ही बात थी। और ये कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी सुनकर अगर आपको भी गर्मी लग रही हो तो लाइक करें और इस कहानी को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी ठंड में गर्मी का एहसास ले सके। और ऐसे ही प्यार भरी समलैंगिक कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज लव।